समस्त YouTube परिवार को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंगोली किचन में। और आज जो रेसिपी है ना, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है। ड्राई फ्रूट से बना हुआ है, साथ में आटा है। बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसी तरह की मज़ेदार, स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रंगोली किचन को, और साथ में बेल आइकन है ना, प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी की। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले इस लड्डू को बनाने के लिए हमें ड्राई रोस्ट करना है कुछ ड्राई फ्रूट्स को। तो सबसे पहले हम रोस्ट करने वाले हैं खरबूजे के बीज को। बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है इस लड्डू के अंदर। तो बस धीमी आंच पर इसको रोस्ट करेंगे, अगर जल जाएगा तो फिर वो बात नहीं रहेगी इसमें। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ धीमी आंच पर इसको रोस्ट करना है। जब फूटने लगे तो निकाल लेना है कुछ इस तरह से। और इसी तरह से हम ड्राई रोस्ट करेंगे नारियल के बुरादे को, डेसिकेटेड कोकोनट। तो बस धीमी आंच पर इसे भी हम रोस्ट करेंगे। इसको भी जलने नहीं देना है, एकदम धीमी आंच पर सावधानी के साथ रोस्ट करना है। तो ये भी हो चुका है। तो चलिए अब थोड़ा सा डालते हैं घी, और इसके अंदर हम फ्राई करेंगे काजू। तो हाफ कप काजू, और इसको भी धीमी आंच पर बढ़िया से फ्राई कर लेना है, इसको भी जलने नहीं देना है। तो इस लड्डू को बनाने के लिए आपको बहुत सावधानी से इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है। तो काजू तो फ्राई हो चुका है, तो इसी में डाल देते हैं बादाम। तो 1 कप बादाम लिया है, इसको भी धीमी आंच पर एकदम अच्छे से फूटने लगे ना, जो पट पट की आवाज़ होती है, तब इसको निकाल लेना है। तो कुछ इस तरह से हमने बादाम को भून लिया है। तो इसी घी के अंदर डालना है 2 चम्मच पिस्ता, और इसे भी हम धीमी आंच पर भून लेंगे। और पिस्ता भी भून चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और बस इसी घी के अंदर अब हमें डालना है मखाने, और मखाने को भी बहुत ही क्रिस्पी भून लेना है धीमी आंच पर। तो बार बार मैं कह रही हूँ कि धीमी आंच पर ही इन सारी चीज़ों को भूनना है, तभी जाकर वो बढ़िया वाला टेस्ट आएगा। तो बस मखाने भी भून चुके हैं, इसको भी निकाल लिया। और अब देखिए ये सारी चीज़ें भूनकर हमारा तैयार है। तो अब आती है बारी आटा को भूनने की। तो आटा को भूनने के लिए हमें लेना है अच्छे से घी, कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से घी लेना है। इसमें 1 कप मैंने आटा डाला है, गेहूं का आटा, जो हम रोटी खाते हैं ना, वही वाला आटा है। और बस 2 कप हम इसके अंदर आटा डालेंगे, और जैसे जैसे ज़रूरत होगा हम घी को डालते चले जाएंगे और धीमी आंच पर भूनते चले जाएंगे, एकदम मिक्स करते हुए, गुठलियाँ ना बने, इसका ध्यान रखना है। और घी थोड़ा कम लग रहा है, तो चलिए इसके अंदर हम घी डाल देते हैं। और बस इसको धीमी आंच पर लगभग 15 से 20 मिनट भुनेंगे, तभी जाकर वो बढ़िया सा खुशबू आएगा और बढ़िया सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो और कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो इसको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इसको भूनते चले जाना है 15 से 20 मिनट, वो भी धीमी आंच पर। और आप सोच रहे होंगे कि रंगोली जी बहुत दिन से आप गायब हो गए हो। तो आपको मैं बताऊं कि थोड़ी सी तबीयत खराब थी, जैसा कि आपको आवाज़ से लग रहा होगा। तो भाई आप आते रहिए, आप छोड़कर मत जाइए, बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। और मैं आती रहूँगी। और लीजिए अपना आटा भी भून चुका है। तो चलिए अब हम लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उनको या तो मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है, या फिर इस तरह से कूट लेना है। और उसके बाद हम लड्डू बनाने की तैयारी करेंगे। तो सारी चीज़ों को इस तरह से कूट कर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए मखाना हमने कूट लिया है, और इसी तरह से हम बादाम, पिस्ता, काजू को थोड़ा सा हम बचा लेंगे, और इन सारी चीज़ों को हम कूट लेंगे अच्छे से। तो लीजिए सारी चीज़ें हमने कूट कर तैयार कर ली है। और बस अब इसमें हम डाल देते हैं पिस्ता को भी, और साथ में डालेंगे ये आटा जो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो ठंडा करके ही डालना है, अगर गर्मा गर्म डालेंगे ना तो चीनी अपना मेल्ट हो जाएगा, तो लड्डू बढ़िया से बन नहीं पाएगा। इसलिए आपको आटा को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। और बस इन सारी चीज़ों को बड़े से बोल में मिक्स कर देना है। और अब बारी आती है इसमें चीनी डालने की। तो चीनी की जगह पर हम डालने वाले हैं भूरा। तो 2 कप हमने भूरा का लिया है। तो 2 कप आटा, 2 कप भूरा, साथ में 1.5 कप घी, तभी जाकर लड्डू लाजवाब बनता है। तो बस बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है, एकदम हाथ से इस तरह से मिक्स करना है बहुत अच्छे से। और बस साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं, जैसे खरबूजे का बीज,
डेसिकेटेड कोकोनट और साथ में जो काजू बचाए थे ना, इसे भी डाल देते हैं। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और जब मुंह में आता है ना तब भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो बस इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके और अब बनाएंगे लड्डू कुछ इस तरह से। तो बहुत ही टाइटली इसको बांधेंगे कुछ इस तरह से ताकि टूटे ना। तो लीजिए हमारा लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने आटा लिया और इस तरह से इसको बांधना चालू किया और बहुत अच्छे से बांध कर और अपना लड्डू है तैयार। तो बस इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अगर आपको जल्दी से इन लड्डुओं को बांधना है तो दोनों हाथ इस तरह से लगा लीजिए, बहुत ही जल्दी लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए लड्डू बांधते बांधते दो बातें भी कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, आवाज़ से आपको लग रहा होगा, इसीलिए मैं नहीं आ पा रही थी। लेकिन मैं ना आऊँ तो क्या हुआ, प्लीज़ आप आते रहिए। आपसे दो बातें हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। हमारा सपोर्ट तो हमेशा से रहा है और रहेगा आप सभी को। तो सपोर्ट दीजिए तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अरे आगे नहीं बढ़ पा रहे भाई, आप आगे बढ़ाइए हमें। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो वाकई मैं चली जाऊंगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए हमें। तो लीजिए बातों ही बातों में लड्डू भी बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही यमी और स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ है। रियली आप ज़रूर बनाइएगा अपने किचन में और ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इस लड्डू को एक खा लेंगे ना पूरा दिन आप एनर्जी से भरे हुए होंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें भी मौका दीजिएगा इस रेसिपी को अपने किचन में बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिए बिना आगे मत बढ़िएगा और फुल सपोर्ट कीजिए। अगर नहीं करेंगे ना तो वाकई डीमोटिवेट हो जाते हैं, चैनल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं पहला स्टेप तो क्रॉस करूं। पहला स्टेप बोले तो आप समझ पा रहे होंगे, तो उस स्टेप को क्रॉस करवाइए। अगर नहीं करवाया ना तो वाकई मैं यहाँ से भाग जाने वाली हूँ। फिर मत कहिएगा कि रंगोली जी आपने तो मैदान छोड़ दिया। अगर YouTube के इस मैदान में आप रंगोली को देखना चाहते हैं तो रंगोली को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तभी रंगोली यहाँ रहने वाली है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे हंसी पे मत जाइए, मैं वाकई भाग जाऊँगी। तो बस कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी आज की रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन इसी तरह से बना रहे कि मैं बीमार में भी वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। अगर ज़्यादा कह दिया हो तो सॉरी। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।